हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत देश में। और जैसा आप सबने भी सुना होगा कि किसी भी देश में कल्चरल बिहेवियर उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मतलब निर्धारित किए जाते हैं। जैसे शराब पीने का मुख्य कार्य जो रशिया है, अंटार्कटिका है एंड इंग्लैंड है एंड कनाडा है, जहाँ पे अत्यधिक ठंडी होती है वहाँ पे, और फैक्ट्रीज़ के थ्रू जो बनाई हुई और बिल्कुल ही उनका जो भी मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर उनको निकाले हुए प्यूरिफाई की हुई जो भी अच्छी शराब है, ब्रांडेड शराब है, उसको पी जाती है। इसलिए पी जाती है, वहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि आपका ब्लड भी जम सकता है, जिसके लिए वहाँ पे मतलब जान बचाने के लिए पी जाती है। ऐसे ही आप मान सकते हैं सऊदी अरबिया में कोई घास फूस होता नहीं, वहाँ पे रेत है, तो वहाँ पे उन लोगों की मजबूरी है, अगर वो अगर मीट या जानवरों का मांस ना खाएं तो इंपोर्ट किया हुआ सामान कितने दिन तक वो कब तक खाएंगे, तो उनकी वो मजबूरी है। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसका मतलब पूरा बायोडेटा हमारी बायोलॉजी 12th में दे रखा है। डार्विन थ्योरी जो ये कहती है नेचर सिलेक्शन, टॉपिक नेचर सिलेक्शन, मतलब नेचर आपको सिलेक्ट कर रहा है आपको कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे खाना है। तो इस बारे में किसी भी देश का इन्वायरमेंट निर्धारित करता है किस देश में क्या कौन व्यक्ति खाएगा, किस देश में कैसे रहना है, कैसे क्या कपड़े पहने, वहाँ पर वेस्टर्न कल्चरल है। बट ऐसे ही अगर इंडिया में उसका एग्जाम्पल ले ले तो उसका बिल्कुल ही उल्टा है। हमारा जो टैक्स पेयर है और टैक्स में जो योगदान है वो शराब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और टैक्स में सबसे ज़्यादा पैसा शराब के थ्रू आता है। उस पर हैवी टैक्सेस लगे भी हुए हैं और 90% हमारे देश में जो भी शराब पीते हैं, मतलब कच्ची बियर जो भी जैसे भी पीते हों उसे नहीं पता, लेकिन अब इतना ज़्यादा ट्रेंड इस चीज़ का हो चुका है कि घर में खाना है या नहीं है बट उन्हें शराब पीनी है। उनके बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ें, कैसे भी पढ़ें ना पढ़ें, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 24x7 आवर उन्हें दारू पीनी ही पीनी है, चाहे जैसे उधार लेकर, कर्ज लेकर या गिरवी खरीद रखकर या जेवर बेच के, जैसे भी उन्हें शराब पीनी है तो पीनी है। दो चार और मिल गए तो उन्हें घर बीबी बच्चे क्या बिक रहे हैं क्या नहीं बिक रहे हैं, क्या कोई खा रहा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ दारू पीनी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें कोविड में मिला, जब सरकार ने भी बहुत अच्छा इसका फायदा उठाया, सब चीज़ बंद कर दिया लेकिन दारू को ओपनली खोल दिया और इतना भंडार खोल दिया कि आप अच्छे से दारू पीजिए। उसका ये फायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी को इतना फायदा हुआ, 30,000 करोड़ का राजस्व सिर्फ और सिर्फ दारू से आया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की आप सोच ही सकते हो कि कितना राजस्व टैक्स के रूप में आएगा। लेकिन इसका जो नेगेटिव प्रभाव हमारे देश में हमारे युवाओं पे, हमारी युवा पीढ़ी जो ग्रोथ इंजन है हमारे भारत का, उस पर पड़ा, ड्रग्स का, सिगरेट का, स्मोकिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। पैकेट्स पे आप लिखे देखेंगे ये कैंसर है, इसे नहीं खाना चाहिए, ये इससे बना, वो उससे बना, हर चीज़ एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट भी जो किया जाता है उसमें भी आप इन लोगों की कंपनियों की, गवर्नमेंट की चाल देखिए। किसी भी देश में वहाँ की जो पॉपुलर और जो लीगलाइज लैंग्वेज होती है उसको ही प्रूव किया जाता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट में। चाइनीज़ में आप चाइना की लैंग्वेज देखेंगे, जो भी सामान हमारे भारत में भी आता है चाइना में लिखा होता है, लेकिन भारत में इसका जस्ट उल्टा है। भारत में 90% लोग इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, 90% लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अगर पढ़ लेते समझ नहीं पाते हैं, अगर समझ पाते हैं तो वो बोल नहीं पाते, कुछ ना कुछ डिसमैनेज है। क्योंकि यहाँ पे जो मदर टंग है वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। तो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और जिस प्रदेश और जिस देश में हो रहा है उसकी मदर टंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कोई भी अनपढ़ भी मतलब हिंदी तो पढ़ ही लेता है, कोई अपनी मदर टंग तो पढ़ ही लेता है, अगर नहीं स्कूल जाता तब भी पढ़ लेता, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, उसमें सब्सटेंसेस लिखे होने चाहिए, इस प्रोडक्ट में इतने सब्सटेंसेस और इतनी मात्रा में डाले गए हैं, क्या होना चाहिए वो भी अक्षरों में, अच्छे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जिससे कोई बंदा अगर पढ़ा भी ना हो, अगर अपनी मदर टंग पढ़ लेता है तब भी अच्छे से समझ जाए। ऐसी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट को और ऐसे पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है, इंग्लिश में लिखा रहेगा, इतने महीन अक्षरों में लिखा रहेगा कि आपको शायद माइक्रोस्कोप लगाना पड़े, और फिर उसमें क्या उसकी शुद्धता की गारंटी है ये भी कोई डिफाइन ज़्यादातर नहीं किया जाता। तो ऐसे कंपनियों को अगर आप परमिशन देते हैं चलाने के लिए तो देश में होगा ही। और सबसे ज़्यादा जो मौतें देश में होती हैं, फर्स्ट हमारा रोड एक्सीडेंट का है, फिर सेकंड पे आता है दारू की। दारू की इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, अगर वो पैसे भी ना लगाने पड़े, क्योंकि सस्ती में बिक जाए, तो अल्कोहल का प्यूरिफिकेशन भी नहीं किया जाता, गाँव में अल्कोहल बना दिया जाता है, जिससे अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ 160 मौतें हुई हैं। और पिछले साल 2023 में आपने देखा था, सॉरी इसी साल आपने सरकार बनने के बाद ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनने के बाद ही बिहार ने देखा था लमसम गवर्नमेंटेड आंकड़े के अनुसार आपने 45-50 मौतें हुई थी। लेकिन जो रियल डेथ रेट है वो तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं दिखाती है, क्योंकि उससे उनकी छवि खराब होती है। और ये कोई दारू में ही नहीं, सभी में होता है, कोई रियल डेथ गवर्नमेंट शो ही नहीं कर पाती है, क्योंकि वो वहाँ पे जाकर देखती तो है नहीं, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स करता है कुत्ते ही दिखाए जाते हैं। तो ये इतना बड़ा हमारे देश के लिए घातक बनता जा रहा है, इसका आज ही एक एग्जाम्पलर है। आपको ये खबर बताते हुए हम भी हमारा दिल मतलब इतना बुरी तरीके से मतलब महसूस हो रहा है कि क्या हमारे देश में, जहाँ पे माताओं को माँओं को इतनी अच्छी
व्यवस्था दी गई है, इतना अच्छे तरीके से उनको रहन-सहन और उनको देखने का जो हम सबके लिए दर्जा है, उनका इतना बड़ा, भगवान से भी ऊँचा दर्जा माना गया है हमारी माँ को। तो उनके साथ ऐसी स्थितियाँ हमारे देश में सिर्फ़ और सिर्फ़ दारू की वजह से हमारी बहनों पे और जो भी ऐसी कृतज्ञ वुमेन्स पे हो रहे हैं, वो तो सुन के ही इतना खराब और इतना अंदर से घबराहट टाइप माहौल जो पैदा होता है, वो आज एक पेपर में एग्जाम्पलर के रूप में आया है कि माँ ने दारू पीने के लिए उसे पैसे ना दिए, तो वो लड़का एक ये लखनऊ की ही घटना है, करशंडा गांव में 52 वर्षीय प्रेमा देवी से अपने लड़के से विवाद हुआ दारू के लिए। जब उसने पैसे मांगे तो प्रेमा देवी ने मना कर दिया और पैसे नहीं दिए, तो उसने अपने दारू पियक्कर साथी के यानी सुलेमान साहब के साथ लगकर वो जब प्रेमा देवी जी जब वहाँ पे खेत होगा तो वहाँ पे अपना टमाटर तोड़ने जब गई हुई थी, तब वहाँ पे पीछे से जाकर उनका सगा बेटा, बताओ हाल, दारू पीने के लिए पैसे ना थे, इसके लिए उसने अपनी माँ का गला घोट दिया। फिर ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, आज ही पेपर में भी आया। बहुत ही दिल दहलाने वाली ये घटना है कि बताओ हाल, माँ से बाली, मंगलसूत्र और कान वाली, पायल, माले वाले सब चीज़ छीन लिए गए और जांच को भटकाने के लिए बताओ, यहाँ तक चलो बेटे से कोई उम्मीद तो ऐसी कोई भी माँ और कोई भी समाज, कोई भी देश नहीं कर सकता, परंतु जहाँ पे माताओं को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया, फिर क्या बहुत ही शर्मनाक घटना जो हुई है, वो मुझे बताते हुए बहुत खराब लग रहा है। आपको सुनकर कैसा महसूस हो भगवान जाने। बताओ, माँ के साथ कपड़े उतार दिए उसने कि जांच में सम्मिलित ये हो जाए कि इनका शायद रेप हुआ हो। इतनी भयंकर और दर्दनाक घटना है जो कहते सुनते भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे हैवान शैतान हमारे देश में, इस सांस्कृतिक देश भारत में पता नहीं कैसे जन्म ले रहे हैं और पता नहीं कैसे ये रह रहे हैं, भगवान ही जाने। और फिर इतने पे नहीं, उनके सारे कपड़े उतार दिए और फिर उनको सामने के नाले में फेंक दिया। अंतिम संस्कार करने की बजाय बताओ, अपनी माँ को जिसने 9 महीने पेट में रखे, उसने अपने बेटे को अपना खून दिया, फिर भी दारू के इस नशेबाज लड़के ने अपनी माँ को बताओ नाले में फेंक दिया और फिर जांच को भटकाने के लिए फरार हो गया। फिर जांच में सम्मिलित हुआ कि ना कोई रेप हुआ है ना कुछ, लेकिन ऐसी घटना कोई अपनी बेटे, अपनी माँ के साथ कर सकता है, ये तो सोचना भी बहुत ही दर्दनाक है जो ये दर्दनाक घटना हुई है। और मैं यही कहना चाहूँगा इन सब विषयों पर कि गवर्नमेंट को बेसिकली इस पर ध्यान देते हुए ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि शिक्षित वर्ग और जिनको भी आवश्यकताएँ हों और क्वांटिटी निर्धारित करनी चाहिए वाइन की, और वाइन का प्रोडक्शन हमारे देश में हो, लेकिन इसलिए हो कि क्वांटिटी उसकी निर्धारित करते हुए जो भी आवश्यकता के अनुसार भी हो और मतलब इकोनॉमिकली अल्कोहल है प्रॉफिट, बट ये नहीं कि देश को ही बर्बाद कर दे। तो ऐसा प्रॉफिट लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करेगी क्या? इससे कोई मतलब नहीं निकलता। हमारे देश में जिस तरह का ट्रेंड हो चुका है, मौतें, रेप्स और दर्दनाक के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बाय रिकॉर्ड्स बन रहे हैं देश के लिए, बहुत ही घातक ट्रेंड है जो नहीं होना चाहिए। तो सब विषयों पर आप सबकी राय क्या है, आप बताइएगा। लेकिन ये सभी घटनाएं बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं और इन सबको रोकने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी पॉलिसीज़ लाए और हर युवा को और हर बच्चे को एक अच्छा जीवन, एजुकेशन से भरपूर जीवन और अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ऐसा सभी को प्रयास करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान गवर्नमेंट्स का होता है, वो अपना योगदान अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।